नमस्कार, मैं पिंकी लवानिया। स्वागत है आप सभी का आगरा डायरी न्यूज में। आज की अहम खबरों से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। आगरा में सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने घोषित की 51 सदस्यीय कार्यकारिणी, कार्यकर्ताओं को सौंपे मनोनयन पत्र। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर का बयान चर्चा में। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा में शब्बीर अब्बास ने अपनी 51 सदस्यीय महानगर कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। आज उन्होंने कार्यकारिणी में शामिल सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र भेंट किए। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि सूची को अखिलेश यादव की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ जुटने के निर्देश भी दिए गए हैं। शब्बीर अब्बास ने कहा कि आगरा महानगर की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। वहीं नई जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी को मजबूत बनाने और 2027 के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया। नई कार्यकारिणी गठित हो रही है, देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने, जिनको हमने नाम यहाँ से अनुमोदन के लिए भेजे थे, उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान की है। और हमारे जुझारू के साथ साथ मैं कहूँगा क्रांतिकारी हमारे जितने भी साथी हैं, उनका यहाँ जो गठन किया गया है उसकी आज हमने शुरुआत की है। 3 विधानसभा अध्यक्ष उनकी घोषणा की है, जिसमें हमारे अमित सिंह फौजदार जी, हमारे राहुल साक्य, हमारे सतीश चाहर, इनको विधानसभा अध्यक्ष, बाकी हमारे उपाध्यक्ष, महामंत्री, इनसे हमने शुरुआत की है आज। और ये सिलसिला अब बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। हमारी कार्यकारिणी में चुनावी वर्ष है, किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि उसको स्थान नहीं मिला। सब लोगों को समायोजित करने का सब वर्गों को प्रयास किया गया है और सब लोगों को साथ लेकर आगरा के अंदर हम कई विधानसभा सीटों पे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी को आगरा से विजयी बनाएंगे और अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। कितने लोग शामिल होंगे? टोटल 51 आदमी, 51 आदमियों की जो हमारा संविधान है उसके तहत बनाई गई है ये कार्यकारिणी। और इसमें आगे जो है रिवाइज करने के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है, उन्होंने वो स्वीकार कर लिया है और भी लोगों को इसमें स्थान दिया जाएगा। मेरा नाम चौधरी फरहान है। क्या जिम्मेदारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने आगरा के अंदर सोई हुई समाजवादी पार्टी को जगाने का काम किया है और एक इस शहर से हीरा निकालकर शब्बीर अब्बास जी के रूप में जो उन्होंने हमें सौंपा है, सबसे पहले तो मैं उनका आभार करता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी वर्षों से आगरा के अंदर सोई हुई थी। उसी कड़ी के अंदर आज हमारे महानगर अध्यक्ष आली जनाब शब्बीर अब्बास जी ने मुझे महानगर उपाध्यक्ष दायित्व देकर मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। अब आगे की कड़ी के अंदर हम लोगों को शब्बीर समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए, शब्बीर भाई को मजबूत करते हुए समाजवादी पार्टी की तीनों सीटों को अखिलेश भैया की झोली में डालना है और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाने का काम करना है। क्या नाम है आपका? राहुल साक्य। क्या आज जिम्मेदारी मिली और क्या करना है? जो उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, उत्तरी विधानसभा समाजवादी पार्टी आगरा, मेरे को जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश अनुसार जो जिम्मेदारी मिली है, उसको पूर्व मेहनत और सभी युवा साथियों को साथ लेके और बुजुर्गों को, माता बहनों को सबके आसपास लेके पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है और ये संकल्प अवश्य पूरा होगा। आगरा की सियासत में यह नई कार्यकारिणी कितना असर दिखाएगी, क्या 2027 का लक्ष्य होगा फतह, यह आने वाला वक्त तय करेगा। हर राजनीतिक हलचल की सटीक और तेज खबर के लिए देखते रहिए आगरा डायरी न्यूज। ये है आगरा डायरी न्यूज, जहां खबरें बनती हैं आपकी आवाज। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। 300 रुपए का ट्रायल और फिर स्पीड गायब। ऑफर बड़े पर भरोसा छोटा। अब भरोसा कीजिए काशान, आक्षा IPTV एंड ब्रॉडबैंड। 7 दिन का ट्रायल सिर्फ 99 रुपीज में। ट्रायल पसंद आए तभी रिचार्ज करें। रवि जब पर चचारे।
आप देख रहे हैं अग्रा डायरी न्यूज। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। आगरा में कुंवर अजय तोमर ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर पर तिलक कर उनके लिए लंबी उम्र की कामना की और समर्थन जताया। वीडियो संदेश में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और ईरान के नेतृत्व को लेकर भी अपनी राय रखी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन या अन्य राजनीतिक दलों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रदेश अध्यक्ष योगी ब्रिगेड गवर्नमेंट से अगस्त देखिए जिस प्रकार खामेनी को मारा गया है, और खामेनी को मारा इसलिए गया है कि वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो महिलाएं थी, वो भी उसके बनाए हुए कानून से नियमों के विरुद्ध थी। और वहाँ की जो खातून है, वहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं, वो खुशी मना रही है, जश्न मना रही है। लेकिन भारत की जो मुस्लिम महिलाएं, भारत की जो खातून है, वो सड़कें जाम करके यहाँ पर मातम बना रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। जब कहाँ चले जाते हैं, जब पहलगाम में हमारे हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा जाता है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जाती है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं, तब इनका मातम बनाना कहाँ चला जाता है। मैं इजराइल के साथ हूँ, इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ हूँ। जो भी उन्होंने कदम उठाया, इजराइल पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है, पूरे विश्व में शांति के लिए वो कार्य कर रहा है। और अभी हमने इनका राज तिलक किया है। नेतान्याहू जो है भारत इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, उनका हमने राज तिलक किया है, उनकी लंबी उम्र की हमने कामना की है। और भारत के नागरिक होने के साथ उनके मैं साथ हूँ। भारत के प्रधानमंत्री भी उनके साथ है। भारत हमेशा जहाँ भी जो भी न्याय की बात होगी, जो भी देश न्याय की बात करेगा, जो भी जनता के हित में कार्य करेगा, उसके लिए हमारा देश हमेशा साथ रहता है। और वही कार्य इजराइल कर रहा है। राज तिलक करके लंबी उम्र की हमने कामना की है। और जो मुस्लिम खातून है, जो मुस्लिम युवा, जो मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं हम ईरान जाएंगे, हमें ईरान भेज दो मोदी जी, हम लड़ेंगे, हम नेतान्याहू को मारेंगे, हम ट्रंप को मारेंगे, इनको भेज दो मोदी जी, जिससे कि यहाँ से ये दंगा फसाद करने वाले कम होंगे। और कोई दिक्कत आ रही है तो मैं किराया टिकट मुहैया करा दूंगा। इन सबको यहाँ से भेज दो, लड़ने दो, जाने दो इनको, यहाँ से इन्हें रोकने की भी जरूरत नहीं है। आगरा डायरी न्यूज किसी भी बयान का समर्थन या विरोध नहीं करता। हम सिर्फ तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन के साथ शीतल वर्मा की रिपोर्ट, आगरा डायरी न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सुपर संडे वीकली न्यूज ब्लॉग, सोमवार से शनिवार तक की आगरा की बड़ी खबरें, कमिंग सून सिर्फ आगरा डायरी न्यूज पर। आगरा की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखिए आगरा डायरी न्यूज, आपकी आवाज, आपका शहर।